भाव ये जो आरक्षण का मसला है जिस पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, इस पर एमवीए की सरकार बुरी तरह फंसी हुई है। अब प्रस्ताव पारित किया है, केंद्र को भेज रहे हैं कि जो समय सी मतलब जो इसकी एक 50% पर कैप लगी हुई है, इसको बढ़ाया जाए, संविधान संशोधन लाया जाए। ये अपनी गेंद केंद्र के पाले में फेंकना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बार बार इन्होंने बोला था फडणवीस ने क्या करना है, लेकिन हम फडणवीस का सुनेंगे नहीं। हम फडणवीस का नहीं सुनेंगे। यानी जो सौतन होती है ना, वो बोलती है कि अपनी सौतन को क्या बोलते हैं, विधवा करने के लिए भी अपने ही पति को मारेगी। इस ढंग से महाविकास आघाड़ी चल रही है। एक तो एक बात समझ लीजिए, आप सत्ता में रहते डेमोक्रेसी में 4 साल 5 साल जो कुछ होगा, तो आपके पास लोगों की सदिच्छाएं रहती, वेल विशेष रहती। आप वेल विशेष है उनको वोट में, वोट बैंक में कन्वर्ट करते हो। पहले ही आपने एक काम किया है शिवसेना ने कि जिनको जनता ने नकारा था उनके साथ हाथ मिलाया है। तो बिल्कुल शिवसेना बिल्कुल। के वोट में जो कुछ वेल विशर्स थे वो तो चले गए, वो तो चले गए। अब बच्चा जो है, अब देखिए 2014 में भी शिवसेना भाजपा अलग लड़े थे, लेकिन फिर भी लोगों ने ये दो अलग लड़े, फिर भी इनको इस ढंग से जगह दी थी कि किसी भी तौर पर दोनों कांग्रेस मिलकर जुगाड़ करके सरकार में ना आए। जी जी। तो इस वक्त शिवसेना ने अपने वेल विशर्स गंवाए, उसकी बहुत भारी कीमत शिवसेना को चुकानी पड़ेगी, बहुत भारी। तो अब देखिए, आप मराठा नाराज है, ओबीसी नाराज है, यू क्या एमपीएससी परीक्षा पास हुए वो नाराज है, जिनको अभी चक्रवात आ गया उनका मुआवजा नहीं मिला वो नाराज है, एक कोरोना से लोग मरे हैं, तड़पे हैं, जो कुछ हुआ है वो नाराज है। मुझे ऐसा एक समाज का एक घटक दिखाइए कि जो इस सरकार से खुश है। एक एक कोई दिखाओ। अगर नहीं है तो आप जो चला रहे वो मानता हूं, मानते हैं। आपके हिंदी में बोलते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी जी। तो वो है, जिसके हाथ में लाठी है वो लाठी तुमको मारेगा और मेरी भैंस बोलेगा, तो सच है भैया। लेकिन जब कसौटी आती है, परीक्षा आती है, परीक्षा में झूठ नहीं चलता। परीक्षा में सच्चाई फेस कर सकती है, झूठ फेस नहीं कर सकती। तो शिवसेना ने और महाविकास आघाड़ी सरकार ने अपनी बुरी हालत कर ले, बुरी हालत है। और इसमें जो इतने गलतियां करते जाते तो करते जाओ, बीजेपी का फायदा है। लेकिन जो कुछ उस पर मैं खुश क्यों, मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं। विश्लेषण करते वक्त मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं होता, लेकिन जब अगर मैं बीजेपी का सपोर्टर या हितचिंतक, वेल विशर करके मैं इस सब घटना को देखता हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि जो कुछ अफवाहें फैल रही थी, खबरें आ रही थी कि शिवसेना जी जी। बीजेपी इकट्ठा हो सकती है, तो ये घटना होने के बाद पता चलता है कि वो इकट्ठा आने वाले नहीं है, वो अफवाहें थी। अगर होता तो शिवसेना इसको रोकने की कोशिश करती। बीजेपी इतने ये स्तर पर ये बातें नहीं जाने देती। लेकिन इससे पता चलता है कि किसी भी तौर से, किसी भी तरीके से शिवसेना और बीजेपी इकट्ठा आ नहीं रही है। और मैंने ये भी सुना है, वहां जो कोई रिपोर्टर थे, मेरे दोस्त परिचित है, उन्होंने बताया कि जब एमबीए की मीटिंग हुई, ये 12 लोगों को सस्पेंड करने के लिए, तो उसमें अजीत दादा भी बोले ये कुछ ज्यादा हो रहा है। जी जी। डिप्टी सीएम बोले कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब आप महाविकास आघाड़ी में भी कितना डर है वो समझ सकते हो। और भाव वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए गवर्नर से भी जाके मिले हैं और इस मामले की
शिकायत की है, उनसे हस्तक्षेप की मांग की है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हम अदालत जाएंगे और अदालत में इस फैसले को चुनौती देंगे। लेकिन संजय राउत का मैं एक बयान देख रहा था। संजय राउत कह रहे हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा से पहले इस तरह का बर्ताव कभी नहीं हुआ, जबकि अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2017 में जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तो एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों ने बड़ा भारी हंगामा किया था और उस समय भी कई विधायकों को निलंबित किया गया था। वो खुद जल संपदा मंत्री जयंत पाटिल है, उन्होंने ही खुद कोट किया। वो संजय जी जी राउत जी तो क्या है, जब कुछ होता है तब वो पलने में अंगूठा मुंह में डालकर बैठते। जी जी वो बच्चे, उनको मालूम नहीं है। इसी महाराष्ट्र सदन में जाम्बुवंतराव धोटे नाम के में विधायक थे, उन्होंने तो सभापति पर पेपर वेट फेंक कर मारा था 60 के दशक में। इनका शायद जन्म नहीं हुआ होगा, इसलिए पहली बार हुआ है। उनके लिए तो हर चीज पहली बार होती है, वो बात अलग है। उनका बचपना इतना है। अब ऐसा बचपना जिसके पास है, वही अगर सरकार बनाते हैं तो वो सरकार और बचपना करेगी ना। जो संजय राउत बोलते हैं ऐसा कभी नहीं हुआ था, क्योंकि इसका मतलब इनको धोटे भी मालूम नहीं है। जाम्बुवंतराव धोटे, जिस पर लक्ष्मण जैसे इन्होंने ऑल इंडिया पेपर में कार्टून किया था, वे पेपर वेट फेंक कर मारा था। उस वक्त तो बाकी कहीं इतनी बड़ी घटना नहीं हुई थी। उस जमाने की मैं बात कर रहा हूं। बड़े आक्रामक विधायक होते थे जाम्बुवंतराव धोटे, नागपुर विदर्भ से आते थे, बड़े अग्रेसिव होते थे। और ऐसे सिखों जैसी दाढ़ी बढ़ाई थी और ऊपर बाल पक्के से बांध लेते थे। तो बोलने का बताने का ये कि ये बचपना है कि ऐसे पहली बार हुआ है, ऐसे अरे कितनी बार हुआ है, कितने लोगों को सस्पेंड किया है। ऐसी पहली बार नहीं हुआ है महाराष्ट्र में, बाकी की विधानसभा में भी बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। भाव, ये इतने ज्ञानी और इतने विद्वान संपादक को कहां से ढूंढ करके लाए हैं उद्धव ठाकरे? वो लोकसत्ता में इंडियन एक्सप्रेस में एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में क्लर्क थे। वो पत्रकार बने, उसमें मेरा भी कुछ योगदान है। तो अगर गलती मत्थे मढ़नी है तो मेरे ही मत्थे मढ़ो, क्योंकि मेरा एक आर्टिकल था, वो इतना उस समय वायरल हुआ था कि इनको एडवर्टाइज डिपार्टमेंट से उठाकर लोकसत्ता के एडिटर ने लोक प्रभा नाम के वीकली में पत्रकार करके लाया था। जी उन्होंने जी। एक दिवाली इशू निकाला था, उसमें मेरा एक आर्टिकल था, उस समय वायरल हो गया था। तो इनको क्लर्क से पत्रकार बनाया गया। अब वहां से उद्धव ठाकरे कैसे उठाया वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन इसलिए मैं संजय राउत क्या चीज है मैं जानता हूं। शायद ही कोई दूसरा पत्रकार उतना जानता होगा।